हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय का नाम है हमारा हॉकी का जादूगर। तो कौन थे बच्चों हॉकी के जादूगर? मेजर ध्यानचंद। तो आज इस पाठ में हम मेजर ध्यानचंद के जीवन के विषय में जानेंगे और उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है वो भी समझेंगे। तो बच्चों, यो तो हर साल कोई ना कोई नया खिलाड़ी विश्व चैंपियन का पद प्राप्त करता है और उसका नाम तथा उसकी धाक तब तक जमी रहती है जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी उस रिकॉर्ड को भंग नहीं कर देता। परंतु कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिनका नाम खेल के साथ कुछ इस प्रकार जुड़ जाता है कि शताब्दियों यानी कि 100 शताब्दियों तक उस नाम को खेल विशेष से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात खिलाड़ी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष नाम खेलों के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जिन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता। हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद का नाम भी कुछ इस प्रकार से ही जुड़ गया है। सच तो यह है कि सेना के एक मामूली सिपाही ने ना भूतो ना भविष्यत की उक्ति को सही अर्थों में चरितार्थ करके दिखाया है। अर्थात न भूत है न भविष्य है, केवल वर्तमान है। चरितार्थ का अर्थ है उसको सच करके दिखाना। मेजर ध्यानचंद के नाम के साथ हॉकी का जादूगर विशेषण कुछ इस प्रकार जुड़ गया है। विशेषण यानी कि उनकी विशेषता वाला कथन है ये हॉकी का जादूगर, जैसे यह भी उनके नाम का ही एक हिस्सा है। अर्थात ऐसा लगता है कि उनका नाम मेजर ध्यानचंद ही पूरा नहीं है, हॉकी का जादूगर भी इसी में जुड़ा हुआ है। विश्व के एक मशहूर खेल समीक्षक यानी कि समीक्षा करने वाले समीक्षक ने ध्यानचंद के बारे में ठीक ही लिखा था। हॉकी के खेल में जो सर्वोत्तम सार युक्त यानी कि सबसे बड़ा सार है तत्व है वह भारत के पास है। अर्थात जो सबसे बड़ा अमूल्य रत्न है वो भारत के पास है और भारतीय हॉकी में जो सर्वोत्तम है वह ध्यानचंद के पास है। ठीक भी है, भारत के किसी अन्य खिलाड़ी को शायद ही इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई हो जितनी कि ध्यानचंद को प्राप्त हुई। मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयाग के एक सामान्य राजपूत परिवार में 29 अगस्त 1905 को हुआ। उनके पिता सेना में एक मामूली सिपाही थे और वे चाहते हुए भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ थे। अर्थात वो सामान्य परिवार से थे और ऊंची शिक्षा वो दिलाने नहीं सकते थे अपने बच्चों को। ध्यानचंद को बचपन में खेल कूद में कोई विशेष दिलचस्पी हो ऐसी बात भी नहीं थी, मगर कुछ बात तो थी जिसके कारण वे सतत यानी कि लगातार सतत साधना और अभ्यास से उस स्थान पर पहुंच गए। अर्थात उन्हें खेलकूद में कुछ ज्यादा विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन कुछ तो कारण रहा होगा। और क्या कारण रहा? लगातार अभ्यास के कारण ही वो आज इस स्थान पर पहुंचे थे जहां आज तक दुनिया का कोई भी हॉकी खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। ध्यानचंद का परिवार कुछ समय बाद प्रयाग से झांसी आकर बस गया। साधारण से स्कूल में साधारण सी शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। तब तक भी उन्हें हॉकी से कोई विशेष लगाव नहीं था। ध्यानचंद को हॉकी सिखाने का श्रेय उनकी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी की देखरेख में हॉकी का नवसिखिया सिपाही हॉकी के खेल के प्रति इतना आकृष्ट यानी आकर्षण बनना, आकृष्ट हुआ कि उसने हॉकी और गेंद को अपनी चिर संगनी मान लिया। अर्थात सदा साथ रहने वाली संगनी, चिर संगनी मान लिया। मेजर तिवारी की देखरेख में ध्यानचंद ने हॉकी के खेल के लटके दिखाने शुरू कर दिए। अर्थात उनकी देखरेख में वो हॉकी में इतने एक्सपर्ट बन गए कि उनका खेल देखकर अपने आप को उस्तादों के उस्ताद समझने वाले भी दांतों तले उंगली दबाने लगे। दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते थे जब वो खेलते थे हॉकी। सब लोग कहते हैं कि एक बार इनकी रेजिमेंट का किसी दूसरी रेजिमेंट के साथ मैच हो रहा था। इनकी टीम 2 गोल से हार रही थी और मैच खत्म होने में केवल 4 मिनट का समय था। तभी इन्हें अपने कमांडिंग ऑफिसर के शब्द सुनाई दिए, आगे बढ़ो जवान, कुछ तो करो, ध्यान। बस फिर क्या था, ध्यानचंद के शरीर में बिजली सी कौंध गई और उन्होंने 4 मिनट में 3 गोल बनाकर वह काम कर दिखाया जो दुनिया का शायद ही कोई खिलाड़ी कर सके। बस
उसी दिन से उनका नाम सारे देश में फैल गया। ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड के स्थान पर खेलते थे और अंत तक वे इसी स्थान पर खेलते रहे। सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी पर ही गोल करने की सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है। आज से लगभग 60-70 वर्ष पूर्व जब अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अपने देश से बाहर दूसरे देशों में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए भारत हॉकी खिलाड़ियों का चुनाव किया गया, तब देश के चोटी के खिलाड़ियों को चुना गया। उस टीम में ध्यानचंद नाम का एक दुबला पतला सैनिक भी था। सन 1926 में भारतीय सेना के हॉकी दल को 2 महीने के दौरे पर न्यूजीलैंड भेजा गया। ध्यानचंद इस दल के महत्वपूर्ण सदस्य थे। यह दौरा ध्यानचंद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। उन दिनों न्यूजीलैंड की हॉकी टीम काफी मजबूत मानी जाती थी, पर न्यूजीलैंड के दर्शक ध्यानचंद का खेल और उनकी गोल करने की व्यूह रचना देखकर हतप्रस्त रह गए, यानी कि आश्चर्य में पड़ गए। हतप्रस्त का मतलब आश्चर्य में आ जाना, यानी कि वहां के लोग मोहित हो गए ध्यानचंद का खेल देखकर। न्यूजीलैंड के दौरे के बाद ध्यानचंद ने हॉकी के खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली, अर्थात वो अपने देश में ही नहीं प्रसिद्ध होने लगे, अब वो और देशों में भी प्रसिद्ध होने लगे। अब उनका नाम दुनिया भर के हॉकी प्रेमियों की जुबान पर था, अर्थात सब लोग उनका नाम पुकारते थे। सेना के उच्च अधिकारियों ने शानदार खेल प्रदर्शन से प्रसन्न होकर उन्हें सिपाही से लांस नायक बना दिया। सन 1928 में जब ध्यानचंद पहली बार भारतीय टीम के साथ एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेने गए, उस समय वे लांस नायक ही थे। सन 1932 के ओलंपिक खेलों तक वे नायक बन चुके थे। सन 1938 में वे हवलदार, फिर सूबेदार और 1942 ईस्वी में लेफ्टिनेंट बने। भारत के स्वाधीन यानी कि आजाद भारत के स्वाधीन होने पर उन्हें कैप्टन और बाद में मेजर नियुक्त किया गया। एम्स्टर्डम सन 1928 और लॉस एंजल्स सन 1932 की ओलंपिक प्रतियोगिताएं जीतने के बाद जब भारतीय टीम 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भाग लेने गई, तब दर्शक इस सैनिक के चमत्कारी यानी कि चमत्कार पैदा करने वाले चमत्कारी खेल को देखकर दंग रह गए। दर्शकों और अधिकारियों को यह शक हुआ कि कहीं इस खिलाड़ी ने अपनी स्टिक के साथ कोई चुंबकीय शक्ति तो नहीं लगा रखी। उन्हें लगा कि गेंद इसकी स्टिक से चिपकी रहती है, इसने कोई चुंबक तो नहीं चिपका रखा जिससे बॉल इसकी स्टिक से बाहर ही नहीं होती है, जो गेंद हमेशा उसकी स्टिक के साथ ही चिपकी रहती है। बात इस हद तक बढ़ गई कि अंत में ध्यानचंद से यह कहा गया कि उन्हें दूसरी स्टिक से खेलना होगा, परंतु ध्यानचंद ने दूसरी स्टिक से भी दनादन गोल करने शुरू कर दिए और दर्शकों को अपने खेल से इतना प्रभावित कर दिया कि उन्हें यह स्वीकार करना ही पड़ा कि यह खिलाड़ी तो हॉकी का जादूगर है। जर्मनी में दर्शक ध्यानचंद के खेल से इतने प्रभावित हुए कि ध्यानचंद को प्रशंसकों के घेराव से बचाने के लिए कई बार पुलिस को बुलाना पड़ा। बर्लिन ओलंपिक खेलों के समय ध्यानचंद अपने सर्वोत्कृष्ट काल में थे। जर्मनी के डिक्टेटर यानी कि तानाशाह डिक्टेटर हिटलर ने उनसे विशेष तौर पर हाथ मिलाया और उन्हें जर्मनी में अच्छे पद पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया, पर ध्यानचंद ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, अर्थात उन्होंने मना कर दिया। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर ध्यानचंद ने हॉकी के खेल से संन्यास लेकर प्रशिक्षक का यानी कि प्रशिक्षण देने का दायित्व संभाल लिया। दायित्व यानी कि कार्यभार ले लिया, अर्थात अब वो खेला नहीं करते थे, बच्चों को सिखाया करते थे हॉकी। एक समारोह में ध्यानचंद ने बड़े विनम्र भाव से कहा था, हॉकी के क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत सेवाएं मुझ में बन पड़ी हैं, उनका कारण है मेरे देशवासियों का मेरे प्रति स्नेह। तरुण हॉकी खिलाड़ियों से मैं हमेशा यही कहूँगा कि अपने देश का झंडा ऊंचा रखो। उन्होंने कहा जो नवयुवक हैं हॉकी के खिलाड़ी, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने देश का झंडा ऊंचा रखो, उसका गौरव बनाए रखो। सन 1968 की मैक्सिको ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के अवसर पर ध्यानचंद को एक विशेष अतिथि के रूप में बुलाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने हॉकी के प्रति अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की, मैं आज जो कुछ भी हूँ हॉकी की बदौलत ही हूँ।
हॉकी खेलते समय मुझे असीम, असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। ऐसा आनंद मुझे और किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के इस महान खिलाड़ी का निधन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने खिलाड़ी, प्रशिक्षक और सलाहकार के रूप में भारतीय हॉकी की जो सेवा की है, उसके लिए भारतीय हॉकी ध्यानचंद की चिर ऋणी रहेगी, अर्थात हमेशा उनका हम ऋणी रहेंगे, अर्थात ये भारत के देश के लोग उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। उन्होंने हॉकी को किस शिखर तक पहुंचाया है और किस तरह उन्होंने इस हॉकी में नाम कमाया है और इस देश का नाम ऊंचा किया है। तो बच्चों, ये तो हमने मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ा है। ऐसे ही अनेकों लोग हैं जिन्होंने खेल जगत में अपने नाम को बढ़ाया, अपने देश के गौरव को बढ़ाया है। तो बच्चों, अगर आप भी खेलों के माध्यम से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें अच्छा काम कर सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बस क्या चाहिए? लगन, अच्छा प्रशिक्षक और लगातार अभ्यास। फिर देखिए, कोई भी कार्य आपसे अछूता नहीं रहेगा, आप हर काम में दक्ष हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेजर ध्यानचंद के जीवन से आप भी सीख लेंगे और जानेंगे कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जैसे ये हॉकी के जादूगर कहलाए, आप भी किसी चीज़ के जादूगर कहला सकते हैं। बस अभ्यास की आवश्यकता है। मेजर ध्यानचंद के पाठ को दोबारा पढ़िए, इनके जीवन से प्रेरणा लीजिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।